लिखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, आइडेंटिटी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने आप को म्यूट रखें सभी लोग, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करें। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स और 2 से ज्यादा वैल्यू से सेटिस्फाई हो रही है, then quadratic equation will be an identity in X. Then quadratic equation will be an identity. An identity. जैसे अगर ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये किन्हीं 3 वैल्यूज से, मान लीजिए अल्फा से, बीटा से, गामा से सेटिस्फाई हो रही है, 2 से ज्यादा से सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज एन आइडेंटिटी इन x, मींस ट्रू फॉर एवरी x, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो सभी के लिए लगा सकते हैं। जनरली हम लोग यहाँ रियल नंबर रखते हैं तो इसलिए रियल लिख दिया। सभी x के लिए ट्रू होगी तो इसलिए क्या आता है, a और b और c तीनों ही 0 आते हैं। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हो, x कोएफिशिएंट हो और कांस्टेंट टर्म तीनों ही 0 होंगे, तो ये बन जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0, ऐसा हो। देखिए अब इसमें x कोई भी रियल नंबर रखिए, LHS 0 आएगा, RHS 0। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक ही नहीं, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री n है लेकिन वो n से ज्यादा वैल्यू से सेटिस्फाई हो रही है, मतलब क्यूबिक के 4 रूट्स आ रहे हैं, बाई क्वाड्रेटिक के 5 रूट्स आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो आइडेंटिटी है। लीनियर के 2 रूट आ जाए तो क्या है, आइडेंटिटी। देखिए इस पर ये क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p the equation p plus 2 into p minus 1 into x square plus p minus 1 into 2p plus 1 into x plus p square minus 1 is equal to 0 has more than 2 real roots, has more than 2 real roots। बनाएंगे इस क्वेश्चन को फर्स्ट वन। सर p is equal to 1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रियल रूट हो तो a b c तीनों ही 0 हो, मतलब x स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 होगा, तो p प्लस 2 इंटू p माइनस 1 हम 0 करेंगे, तो p की वैल्यू -2 या फिर 1 आएगी। p माइनस 1 इंटू 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो p की वैल्यू 1 और माइनस 1 बाई 2 आएगी। p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो p की वैल्यू 1 और माइनस 1 आएगी। तीनों को सेटिस्फाई करें, मतलब a भी 0 हो, b भी 0, c भी 0, तीनों किसके लिए 0 होंगे, p इक्वल टू 1 के लिए, 1 कॉमन वैल्यू। p माइनस 2 रखोगे तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन x नहीं 0 होगा, कांस्टेंट 0 नहीं होगा, तो इसलिए तीनों में कॉमन वैल्यू लेंगे। इंटरसेक्शन, सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, prove that x minus a into x minus b upon c minus a into c minus b plus x minus b into x minus c upon a minus b a minus c plus x minus c x minus a
upon b minus c is equal to 1 is an identity in X. सर हो गया। Okay, prove that this is an identity in X. X में एक identity है, तो इसके लिए अगर ये सर या तो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट 0 आ रहे हो, या फिर ये 3 रियल वैल्यूज ऑफ एक्स से सेटिस्फाई हो जाए, तो क्या करते हैं इसमें x बराबर a रख देते हैं दोनों तरफ। x इज इक्वल टू a रखेंगे तो देखिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0, सेकंड टर्म आएगा a माइनस सी अपॉन a माइनस b a माइनस सी, थर्ड टर्म में भी a माइनस a आ रहा है तो वो 0 हो जाएगा, RHS है 1, ये कैंसिल होकर के मतलब 1 बराबर 1 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो x बराबर a इसका एक रूट है। सिमिलरली x इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू c भी इसे सेटिस्फाई करते हैं और आल्सो रूट्स, तो ये क्या जाएगा, 3 वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं और ये क्वाड्रेटिक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की डिग्री कितनी है 2, मैक्सिमम डिग्री x में आ रही है 2, क्वाड्रेटिक है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। तो ये जो इक्वेशन है एक आइडेंटिटी। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक एंड रेशनल inequalities। इसी को हम कहते हैं मेथड ऑफ इंटरवल और वेवी कर्व मेथड। बाकी हम सबको पता है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल वो इंटरवल होता है जिसमें एक्सट्रीम वैल्यू एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। x अगर a और b के बीच में है और a और b को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं x लाइज इन ओपन इंटरवल a to b, इसको स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज इंटरवल a लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू b लिखा है, एंड पॉइंट अगर इंक्लूड है तो हम कहते हैं x लाइज इन क्लोज्ड इंटरवल a to b। कोई जरूरी नहीं कि दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड या एक्सक्लूड हो, ऐसे लिखा है a इंक्लूड है b एक्सक्लूड है तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a टू ओपन इंटरवल b, और ऐसे लिखा हो a लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू b तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू क्लोज्ड इंटरवल b। अब इस क्वेश्चन को इसको प्रोसेस को समझने के लिए कि इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज हो तो उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी में आपको बताते हैं किस क्या क्या इसमें यूज करना है। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x लिखेंगे 2x माइनस 3 रेज़ टू द पावर 5, x प्लस 3 पावर 10, 5 माइनस x पावर 2019 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, क्वेश्चन लेस देन 0 हो सकता है, जैसा भी हो इस तरह से दिया हुआ। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है, तो सबसे पहले देखिए कुछ स्टेप्स आपको बताते हैं।
RHS में यहाँ 0 दिया हुआ है, अगर 0 नहीं दिया होता, 1 दिया होता या कोई और दिया होता, तो हमें पहले क्या करना होता है, RHS को 0 बनाना होता है, बाकी सबको LHS में लाइए, जितने भी वेरिएबल के टर्म में जो एक्सप्रेशन है उसको LHS में ले। यहाँ तो ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, लेकिन कहीं अगर नहीं दिया हो तो क्या करना है, फर्स्ट मेक RHS is equal to 0 इफ नॉट, अगर ये RHS 0 नहीं है तो, और RHS अब 0 बनाने के बाद LHS में आ गए। अब इसको फैक्टराइज कर ले, लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन इन LHS into linear factors as much as possible, जितना पॉसिबल हो सके इसको लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर ले, किसको, LHS में। जैसे यहाँ देखिए ये सब लीनियर फैक्टर 2x - 3x + 3 5 - x x - 2, लेकिन ये x² + 1 लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, ये फैक्टराइज नहीं होगा x² + 1। रियल में रियल नंबर होने चाहिए कोएफिशिएंट्स, उसमें फैक्टराइज करना है, x² + 1 फैक्टराइज नहीं हो रहा, बाकी सब फैक्टराइज हो जा रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी RHS 0 है और फैक्टराइज करके भी दिया हुआ है। अब देखें, अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा बच गया जो कि फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो उसको पहले आप ऑब्जर्व कर लीजिए। इफ एनी क्वाड्रेटिक फैक्टर कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड into linear factors, then it will be always positive और नेगेटिव। तो वो फैक्टर जो होगा या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर हमेशा ही नेगेटिव होगा। अब देखिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये कैसे देखना है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी ये याद रख लीजिए, इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तभी जाकर के फैक्टराइज नहीं हो रहा है, रियल रूट नहीं है, एंड a ग्रेटर देन 0 है, देन ax² + bx + c ग्रेटर देन 0 होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाती है जब a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड यही सेकंड है, इफ d लेस देन 0 है एंड a लेस देन 0 है, देन ax² + bx + c will be less than 0 for every x belongs to real number। d दोनों केस में लेस देन 0 है, मतलब रूट्स रियल नहीं है तभी आपको देखना है, और उस केस में x² का कोएफिशिएंट देख लीजिए, पॉजिटिव है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, x² कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। तो इस तरह से उस क्वाड्रेटिक फैक्टर को जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है उसे हम देख सकते हैं, वो या तो हमेशा पॉजिटिव आएगा या हमेशा नेगेटिव आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब कोई वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इनइक्वालिटी में, और हमेशा नेगेटिव है तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी साइन वही रहेगा, नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो इसी को यहां लिखा है, इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई by a positive quantity, then inequality sign will not change. Then inequality sign will not change. While it changes,
are a negative quantity, अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होती, और निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है। अब वापस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया था, ये है ना क्वेश्चन, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी साथ में सॉल्व करते जाते हैं। देयरफॉर ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, 2x माइनस 3 पावर 5 x प्लस 3 पावर 10 5 माइनस x रेज़ टू द पावर 2019 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए यहाँ तक। हो गया सर। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट नोट कर लिया आप सभी ने? मेन पॉइंट नोट करते जाए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। थर्ड स्टेप इसके बाद क्या करना, देखिए पहला स्टेप क्या था, RHS 0 बनाया और लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज किया। सेकंड स्टेप था, अगर कोई फैक्टर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, क्वाड्रेटिक है, तो उसको देखना है पॉजिटिव या निगेटिव। हो सकता है क्वेश्चन यही दिया हो तो आपको फर्स्ट स्टेप भी नहीं लगाना होगा, सेकंड भी नहीं लगाना होगा, डायरेक्ट आप थर्ड पे देखते हैं। फर्स्ट में देखिए एक्स का ऑप्शन कितना है 2, फिर नेक्स्ट में क्या है, एक्स का ऑप्शन 1, फिर 5 माइनस में एक्स का ऑप्शन -1, और इसमें डिनोमिनेटर में एक्स का ऑप्शन 1 x माइनस 2 है। इन सब में एक्स का ऑप्शन पॉजिटिव है एक्सेप्ट 5 माइनस एक्स। क्या करना होता है, सभी में पहले एक्स का ऑप्शन पॉजिटिव बना लेते हैं। तो लिखिए मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव इन ईच फैक्टर। तो सभी फैक्टर्स में कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बना लें। तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस का ऑड पावर है तो वो -1 आ जाएगा बाहर, माइनस कॉमन लेने पर x प्लस 3 पावर 10, ये हो जाएगा x माइनस 5 पावर 2019। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो -1 पावर 2019 कितना हुआ, -1, वो यहाँ लिख लिया, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस माइनस को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो निगेटिव, -1 है तो -1 तो निगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 3 पावर 5 x प्लस 3 पावर 10 x माइनस 5 पावर 2019 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट यही दिया हुआ, तो थर्ड स्टेप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कोएफिशिएंट भी सबके पॉजिटिव, तो फिर हम लोग लास्ट स्टेप एंड फोर्थ स्टेप देखेंगे। उसमें क्या करना है, इन सभी x की वैल्यूज को रियल नंबर लाइन पे बना लीजिए जहां पे कोई भी लीनियर फैक्टर 0 हो रहा है। तो ये पहला वाला किसका 0 हो रहा है, 3/2, 3/2 बना लिया। अब ये 3/2 या तो आप एक एम्प्टी सर्कल से बनाएंगे, एम्प्टी मतलब खाली गोले से बनाएंगे, या फिर फिल्ड सर्कल से बनाएंगे। ये फिल्ड सर्कल से बनाएंगे कब, जब यहाँ देखिए इक्वलिटी 0 है और ये न्यूमरेटर में x बराबर 3/2 रखने पर ये वैल्यू कितनी होगी, 0, 0 अपॉन एनी वैल्यू 0, और यहाँ 0 के बराबर भी हम अपना आंसर ले सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से बनाया हमने, फील्ड सर्कल से, क्योंकि 3/2 अपने आंसर में हमें इंक्लूड करना होगा। ऐसे ही x प्लस 3 -3 पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, -3 जो है 3/2 से लेस होगा, ये -3/2 बना, -3 बना लिया। फिर नेक्स्ट है 5 भी अपने आंसर में हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फैक्टर 2, लेकिन ये 2 अपने आंसर में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमने किस 2 को किससे बनाया, खाली गोले से, मतलब एम्प्टी सर्कल से। ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, न्यूमरेटर 0 होगा अगर इक्वलिटी दी है, इनइक्वलिटी दी है तो नहीं, वहां भी फिर हॉलो सर्कल ही बनेंगे। इसके बाद देख लीजिए, जो ये फैक्टर्स आपने बनाए इनके एक्सपोनेंट अगर सबके अलग अलग है तो आप ये देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि इवन है या वो ऑड है। तो देखिए 3/2 जिससे आया है वो है पावर 5, मतलब उसका जो एक्सपोनेंट है वो ऑड नेचुरल नंबर है, x प्लस 3 पावर 10, तो -3 का ये जो एक्सपोनेंट है वो इवन नेचुरल नंबर है। और ये 2
x माइनस 2 का पावर 1 ये कौन सा है? 1 भी ऑड नेचुरल नंबर है, और ये जो 5 आ रहा है ये भी ऑड नेचुरल नंबर है। तो ये देख ले, ये जो फैक्टर्स जीरो थे उनको आपने रियल नंबर लाइन पे बना लिया, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसा कि 5 2 से बड़ा है, 2 3/2 से ग्रेटर है, -3 3/2 से छोटा है, तो उस ऑर्डर में बना लीजिए। अब क्या करना है, राइट साइड ऑफ ग्रेटेस्ट रूट, ग्रेटेस्ट रूट क्या हुआ 5, राइट साइड मतलब वहां 5 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। राइट साइड ऑफ ग्रेटेस्ट रूट हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रखना है। उसके बाद अगर ये ऑड डिग्री है तो ये साइन चेंज कर देना है नेक्स्ट रूट तक। नेक्स्ट रूट कौन सा हुआ 2, 2 तक मतलब 2 से 5 तक इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। फिर देखिए एक्सपोनेंट ऑड है, ऑड है तो फिर नेक्स्ट रूट तक अगेन साइन चेंज हो गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ऐसे होता रहेगा अगर एक्सपोनेंट ऑड है तो। और इवन है तो, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। इस तरीके से आप देख लेते हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ आंसर क्या लिखना है, लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव का, और इक्वल टू 0 मतलब जहां पे हमने कौन से सर्कल बनाया, फील्ड सर्कल बनाया है, वो आंसर लिखेंगे। तो x बिलोंग्स टू, देखिए नेगेटिव क्या है, -∞ से -3, और फिर -3 से -3/2, तो ये पूरा आ रहा है, इवन -3 भी आ रहा है, तो हम कंप्लीट एक साथ लिख सकते हैं। -∞ से कहां तक आ गया, 3/2 तक। इन्फिनिटी -∞ पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, 3/2 पर यहाँ पर क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि 3/2 को हमें इंक्लूड करना है अपने आंसर में। इस प्लस वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करना है, हमें निगेटिव लेना है, तो ये माइनस वाला लेना है, प्लस वाला नहीं लेना है। तो यूनियन क्या लिखेंगे हम आंसर, 2 से लेकर 5 तक। 2 पर लगेगा ओपन इंटरवल, क्योंकि 2 को इंक्लूड नहीं करना है और 5 को इंक्लूड करना है, तो आंसर है 2 to 5। नोट कर लीजिए, ये सॉल्विंग इनइक्वालिटीज कई टॉपिक में आता है, क्वाड्रेटिक में है, फंक्शन में डोमेन रेंज में आएगा, कहीं पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वहां मिल जाएगा आपको। तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स में इस बेसिक्स की जरूरत पड़ती है, तो ये बेसिक पॉइंट आने चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, क्वेश्चंस करें और? यस सर। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं जिसमें ये पॉइंट्स आप अप्लाई कर रहे होगे, हो सकता है डायरेक्ट लास्ट पॉइंट ही यूज हो रहा हो। लिखेंगे सॉल्व फॉर x, फटाफट बनाते जाइए, x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन 0, x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन 0। सर -∞ to So -∞ से 2, infinity। हाँ, so 3 से infinity। RHS 0 है, फैक्टराइज ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 2 और 3 रियल नंबर लाइन पे बनाएंगे, x का ऑप्शन पॉजिटिव है, तो बाकी कोई भी नहीं देखना है, लास्ट टर्म देखना है। सबकी डिग्री 1 है, मतलब सभी ऑड। 3 के राइट साइड प्लस लिखेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, क्योंकि ऑड है साइन चेंज होगा। 2 3 इस बार आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे, तो x बिलोंग्स टू -∞ to 2 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 3 से इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3, solve for x-1 into x-2 upon x-3 greater than 0। x-1 into x-2 upon x-3 greater than 0। वैसे ही कर लो 1 सॉल्व। से 2 यूनियन 3 to infinity। 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी।
ठीक है, वैसे ही बनाना। सर x belongs to 1 to 2 union 3 to infinity. इसको रियल नंबर लाइन पे बना लो पहले, डायरेक्ट लास्ट स्टेप ही है फिर से, क्योंकि RHS 0 है, 1 2 3 ऐसे लिखेंगे। इक्वलिटी नहीं है तो सभी पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, फिर वही प्लस माइनस डायरेक्ट लिखते जाएंगे, क्योंकि सबकी डिग्री 1 है तो सभी ऑड डिग्री है। ऑड डिग्री है तो ऐसे साइन चेंज करते जाएंगे। यहाँ प्लस लिखना है तो x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to इंफिनिटी, प्लस वाला आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व फॉर x plus 1 into x minus 3 into x minus 2 square greater than or equal to 0. सर माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। हाँ यही आ रहा है। Yes, sir. Yeah. So minus Yes, sir. -1 3 to infinity. माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये बता रहे हो बेटा? देखिए आप लोगों ने आंसर बताया, हम उसको माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है? सर यूनियन 2 भी होगा। यस सर। यूनियन 2 भी होगा, लेकिन यहाँ यूनियन 2 भी आएगा। देखिए ये कहाँ 0 हो रहा है? -1, लेकिन -1 इंक्लूड है क्योंकि यहाँ इक्वलिटी है। फिर यहाँ ये 2 पे 0 हो रहा है और ये 3 पे 0 हो रहा है। अब लेकिन 2 का जो एक्सपोनेंट है वो इवन है, बाकी ये ऑड है। इधर लिखा प्लस आपने, फिर माइनस, फिर इवन है तो साइन चेंज होगा, माइनस फिर प्लस। अब आप लिखते हो आंसर, कौन सा लिखना है? प्लस वाला, तो ये लिखना है, माइनस वाले नहीं लिखना है, प्लस वाला लिखना है। लेकिन जहां 0 है वो भी लिखना है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 ये लिखा आपने, -1 पर क्लोज इंटरवल। लेकिन ये 2 भी लिखना है, तो यूनियन, जब एक वैल्यू को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सेट की तरह ब्रेसेस में लिखेंगे 2, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में, और फिर 3 से इंफिनिटी, ये आंसर आएगा। देखिए सिंपल है, जो पॉइंट आपको बताया गया है उसी पर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन ध्यान से बनाएं। सॉल्व फॉर x into x plus 6 into x plus 2 into x minus 3 greater than 0. बनाइए जल्दी से। Sir, minus infinity to -6 union -2, 0 union 3 to infinity. Yes, sir. ग्रेटर देन 0 लिखा है, इक्वलिटी नहीं है इस बार। ये कहाँ 0 हो रहा है? 0 पे -2 -6 और 3, अभी सबका एक्सपोनेंट 1 है, तो इधर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस आपने लिखा, अगेन प्लस चाहिए आंसर। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -6 यूनियन -2 से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है? 6 सॉल्व फॉर x into x plus 6 into x plus 2 square into x minus 3 greater than 0. Sir, -6 to 0 union 3 to infinity. ओपन इंटरवल, सर हाँ -6 to -2 यूनियन -2 to 0 यूनियन 3 to infinity। सभी जगह ओपन इंटरवल, ठीक है ना? हाँ सर। ग्रेटर देन 0 Yes, देखो कहाँ sir. Open interval. -6 -2 0
3, ऐसा लिखोगे। ये -2 का पावर इवन है, बाकी सभी ऑड है। इधर लिखा प्लस माइनस प्लस, लेकिन इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस फिर माइनस। हमें कौन सा लिखना है? प्लस वाला, तो ये पार्ट लिखना है। तो -6 से -2 यूनियन -2 से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये होगा आंसर। या फिर इस पूरे को अगर एक साथ लिखते हो तो क्या लिखोगे? -6 से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी, लेकिन इसमें 2 भी आ गया, -2, लेकिन -2 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस आप -2 ऐसे लिखना पड़ेगा। देख लीजिए, ये दोनों ही मेथड सही है आंसर लिखने के। जैसा आंसर में लिखा हो उसके रिगार्डिंग लिख सकते हैं आप। ओके सर। ये क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड number of positive integral solutions of of x cube into 2x minus 3 square x minus 4 power 6 upon x minus 3 cube 3x minus 8 power 4 less than or equal to 0। पहला वाला x क्यूब है, ये जो टर्म लिखा है x क्यूब, बनाइए इसे। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। Sir, 4. और 4. Sir, 3 solutions. 3 देखते हैं कौन कौन से 4 है। ये देखिए कहाँ 0 हो रहा है, 0 पे, फिर 1, 2 और 4 आ रहे हैं। 3/2 3 आ रहा है, 0 है, 2 एक 3 4 आ है, रहा है, एक 4 है, और क्या है 3 इंक्लूड नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में है, फॉलो सर्कल। 8/3 है डिनोमिनेटर में, ठीक है। न्यूमरेटर में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में, क्योंकि इक्वलिटी है। 4 का पावर क्या है? इवन। 4 के राइट साइड लिखे प्लस, फिर रहेगा प्लस। 3 का कौन सा पावर है? 3 आ रहा है, 3 क्यूब, साइन चेंज हुआ माइनस, फिर 8/3 पर है 4, माइनस ही रहेगा। 3/2 पर कितना है? 2, माइनस ही रहेगा। इवन है सब पे, 0 पे ऑड है, प्लस हो गया। देख लीजिए, ठीक लिखा है ये मैंने। लेस देन आर इक्वल टू 0 लिखा है, लेस देन आर इक्वल टू 0 मतलब निगेटिव वाला लिखना है, और जहां 0 है वो लिखना है। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे? 0 से 3/2 इंक्लूड है, 8/3 तक तो लिख ही सकते हो। 0 से 8/3 यूनियन 8/3 से 3, और यूनियन एक ये 4 भी आएगा, तो कौन सी वैल्यू आएगी? 4। बताइए, कोई डाउट? ये कंप्लीट वैल्यू है। अब आपसे इसमें क्या पूछा गया? इंटीजर बताइए कौन सा आएगा पहले वाले में? 0, 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ 3 इंक्लूड नहीं है आगे, लेकिन एक 4 आएगा। तो क्या आंसर आ गया इसका? पुलकित क्या आंसर आ गया इसका? 0 1 2 4 4 आंसर आए। मेरा 4 आंसर आ गया, लेकिन यहाँ लिखा है पॉजिटिव। क्या लिखा है क्वेश्चन में? पॉजिटिव। तो 0 तो पॉजिटिव होता नहीं है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होंगे? 3 होंगे, 1 2 और 4। 1 2 4 होंगे, ठीक है ना? Yes, sir. तो लैंग्वेज का ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया है। थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो वो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 4 भी ऑप्शन है, पता चला 3 भी ऑप्शन है, लेकिन कंप्लीट मेहनत गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ध्यान से बनाएं, जबकि हमें मालूम है कॉन्सेप्ट, फिर भी मिस्टेक हो जाती है।
सॉल्व फॉर x। अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 1 upon x minus 1 greater than 1 by 2. Solve for x, 1 upon x minus 1 greater than 1 by 2. Sir, open bracket 1 to 3 close bracket. So both side open 1 to 3. क्या हम इसे 1 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2 greater than x minus 1? No, sir. नहीं, No, ऐसा sir. न लिखें, नो ऐसा सर, Subtract नहीं। करना नो सर, पड़ेगा. क्यों? क्योंकि x minus 1 क्योंकि सर पॉजिटिव है या निगेटिव है हमें नहीं मालूम, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई केवल उसको लिखते हैं जो कि पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन जिसके बारे में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, अलग अलग इंटरवल में, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? इस 1/2 को इधर लेके आइए, -1/2 ग्रेटर देन 0। आरएचएस में पहले 0 बनाना होता है फार्मूला लगाने से पहले। तो आरएचएस में देखिए पहला स्टेप जो पहले लिखा था, यहाँ 1/2 था तो पहले 0 बना लिया। एलसीएम लिया 2 - x - 1, ये आ गया 1 - x, 2 - x - 1, सॉरी 3 - x। न्यूमरेटर में माइनस कॉमन लोगे, x - 3 अपॉन 2 × x - 1 ग्रेटर देन 0। माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया x - 3 अपॉन x - 1 लेस देन 0। अब रियल नंबर लाइन पे बना लिया आपने 1 3 प्लस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया माइनस वाला 1 से 3। सबकी डिग्री 1 थी, कोई दिक्कत है? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, x - 1 अपॉन x - 5 ग्रेटर देन 1/3। सॉल्व करिए इसे। x belongs to 4, 5. x बिलोंग्स टू 4, 5। कैसे बनाया बेटा? ये पहला स्टेप क्या लिखा? इस -1/3 को इधर ले आएंगे, ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, ऐसे ही किया ना? एलसीएम लिया, सर माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी आ रहा है. हाँ Yes, sir. यस सर, एलसीएम लीजिए, आएगा 3x - 3 माइनस x + 5 ग्रेटर देन 0। ये आ गया 2x + 2 मींस 2 × x + 1 अपॉन x - 5 ग्रेटर देन 0। देखो ऐसे आएगा, सिंपल है। 1/3 जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था, एलसीएम लिया। अब रियल नंबर लाइन पे देखा तो -1 और 5 प्लस माइनस और प्लस, हमें आंसर इस बार किसका लिखना है? प्लस वाला, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0 है। तो आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 5 से ∞। देखो कहाँ मिस्टेक हो रही थी, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व फॉर x, x² - 5x + 12 अपॉन x² - 4x + 5 ग्रेटर देन 3।
x belongs to open interval 1/2 से open interval 1/3 वो 3 3 ठीक है 1/2 से 3 open interval। हाँ सही है। देखो इस बार हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों? डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, इसका कोई रियल रूट नहीं है। डी इसका निकालो 16 - 20 लेस देन 0 है और ए पॉजिटिव है, a1 पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज नहीं हो रही है वो या तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बाकी आप -3 इधर ला करके सॉल्व करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा आसान है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दो मल्टीप्लाई। अब इसको एक तरफ रखो तो कितना हो गया 2x² - 7x + 3 लेस देन 0। फैक्टराइज करो -7x को -6x -x फैक्टराइज होगा x - 3 × 2x - 1 लेस देन 0। अब रियल नंबर लाइन को यूज करो 1/2 एंड 3, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, तो प्लस माइनस प्लस, आंसर आ गया 1/2 से 3। कोई डाउट? 10th में 11 No, sir. solve for x (2 - 5x + 6 upon x² + x + 1 less than 0। x belongs to 2 से 3। Yes, sir. Yes, sir. 2 से 3. फिर से ये हमेशा पॉजिटिव है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर फैक्टर हो जाएगा x - 2 × x - 3 लेस देन 0। फिर वही रियल नंबर लाइन से देख लिया 2 3 प्लस माइनस प्लस, और आंसर अगेन माइनस वाला लिखना है तो x belongs to 2 2 3 12। देखिए solve for x (x - 1 square into x + 1 cube upon x power 4 into x - 2 less than 0। Sir, -1 to 2 - 0,1. ठीक है, डायरेक्ट बनाना है जैसे पहले बनाए थे। रियल नंबर लाइन पे -1 फिर 0 1 2, 2 के राइट साइड प्लस, 2 का पावर क्या है ऑड, तो फिर हुआ माइनस। 1 कहाँ से आ रहा है? पावर है इवन, तो माइनस ही रहेगा। फिर 0 4 से इवन है, फिर माइनस ही रहेगा। -1 और 3 ऑड है तो क्या होगा? प्लस। ये आंसर लिखना है माइनस वाला, तो x belongs to ओपन इंटरवल -1 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 0 से 1 से 2। पूरा एक साथ लिखोगे तो इसमें 0 और 1 नहीं है। अगर आप -1 से 2 लिखते हो तो इसमें 0 नहीं है 1 नहीं है, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करेगा नाम होगा। इस तरीके से लिखेंगे। देख लीजिए आंसर, ये दोनों ही मेथड सही है। क्वेश्चन नंबर 13 solve for x + 1 upon x - 1 greater than or equal to x + 5 upon x + 1। क्वेश्चन नंबर 13
Sir, X is a set of minus infinity comma minus 1 union 1 to 3 closed interval. 3 पर क्लोज इंटरवल, ठीक है। x प्लस 1 अपान x माइनस 1 माइनस x प्लस 5 अपान x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ऐसे लिखना होगा इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब आप एलसीएम लेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आएगा ना? अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस उधर कितना आएगा 4x माइनस 2x 1 प्लस 5 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये बन जाएगा। न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करिए, x माइनस 3 माइनस 2 से माइनस 2 कॉमन लेकर के डिवाइड कर दीजिए, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। अब बना लीजिए रियल नंबर लाइन पे माइनस 1 1 और ये 3 इंक्लूड है, इधर लिखोगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, क्योंकि सभी का डिग्री कितना है 1 लेस देन 0 है, तो आंसर हो गया माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से 3 इंक्लूड है तो 3 पे क्लोज इंटरवल लगा। देखिए बताइए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व फॉर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। So minus infinity comma minus 2 union minus 2 comma minus 1 by 2 union 1 to infinity. ठीक है, बस सिंपली फैक्टराइज करके लगा देना है फॉर्मेट। ये देखिए न्यूमरेटर क्या है x प्लस 2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करोगे क्या आएगा माइनस 2x प्लस 1 तो x माइनस 1 2x माइनस प्लस 1। अब रियल नंबर लाइन तो बनाइए, कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, माइनस 1 बाई 2, पहले माइनस 2 लिख लेते हैं, तो सबसे छोटा रूट यही होगा माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 एंड 1, ये सब इंक्लूड नहीं है, माइनस 2 का पावर इवन है, बाकी सभी ऑड है। इधर लिखा प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर प्लस ही रहेगा, ग्रेटर देन 0 चाहिए तो आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस 2 से माइनस 1 बाई 2 फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इस पूरे को अगर एक साथ इंक्लूड करोगे तो माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हो माइनस 2 से माइनस 1 बाई 2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी सब्ट्रैक्टिंग माइनस 2। सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने गया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है, हमेशा डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है, इसके रूट है, जिसके रूट नहीं होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, इसका d ग्रेटर देन 0 है, जिसका d लेस देन 0 होगा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बोलो। ओके सर। अगला क्वेश्चन करिए, सॉल्व फॉर x 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0। सर नो वैल्यू। नो वैल्यू। अब देखो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है,
इसका d कितना हुआ b स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8 लेस देन 0, d लेस देन 0 है और a क्या है 3 ग्रेटर देन 0, तो ये जो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, तो लेस देन 0 कभी नहीं होगा, तो x बिलोंग्स टू नल सेट, नो वैल्यू। यस सर। 16 solve for x square minus x minus 6 into x square plus 6x greater than or equal to 0। ठीक है, जल्दी से फैक्टराइज करिए और आंसर कैलकुलेट करिए। सर माइनस इनफिनिटी x belongs to infinity से माइनस -6। 6 यूनियन -2 to 0 यूनियन 3 to infinity। यस सर। फैक्टराइज करिए से -3x + 2x, ये फैक्टराइज होगा x - 3 into x + 2। नेक्स्ट में से x कॉमन लीजिए, x into x + 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इक्वलिटी भी है इस बार, ये -6 पर 0 हो रहा है, लेकिन -6 इंक्लूड होगा अपने आंसर में, फिर -2 भी इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड रहेगा, 3 भी इंक्लूड रहेगा, सब पे क्लोज इंटरवल लगेगा और सबकी डिग्री 1 है, तो आप बस साइन चेंज करते जाओगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आंसर प्लस वाला लिखना है। x बिलोंग्स टू -∞ से -6 का क्लोज, -2 से 0 क्लोज्ड, यूनियन 3 से ∞ 3 पे क्लोज्ड, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 17 सॉल्व फॉर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 into x square plus 3x minus 3 greater than or equal to 5, greater than or equal to 5 बनाइए। solve for x सर माइनस इनफिनिटी टू -4 यूनियन -2 -1 यूनियन 1 to infinity। इसके लिए देखिए, ये 5 है आरएचएस में, 0 होना चाहिए, 0 बनाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ देखें, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 3x, तो x स्क्वायर प्लस 3x को t एज्यूम कर लेते हैं, दैट x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू t, ये बन गया t प्लस 1 इंटू t माइनस 3 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 5 को इधर ले आए, आरएचएस में 0 बना लिया, मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर -2t माइनस 3 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज t स्क्वायर -2t माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर लीजिए, कितना आ गया, t - 4 इंटू t प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
हमें टी में नहीं आंसर लिखना है, एक्स पे लिखना है। वापस टी की जगह लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x। टी की जगह क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अच्छा ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसे फैक्टराइज कर लीजिए। ये हो गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। इसे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। रियल नंबर बनाइए। ये कहाँ 0 होगा? -4 फिर -2 फिर -1 और फिर 1। ऐसा आएगा। राइट साइड ऑफ 1 पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ऐसा आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब प्लस वाला लिखना है। प्लस वाला क्या आंसर हुआ? x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। नोट कर लिए? बताइए कोई दिक्कत है तो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को टी ले लिया पहले, फिर आसानी से फैक्टराइज हो गया क्वाड्रेटिक आ गई टी में, फिर टी की वैल्यू रखी, फिर फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक में। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। Let two quadratic equations a1 x square plus b1 x plus c1 is equal to 0 and a2 x square plus b2 x plus c2 is equal to 0 have a root in common. Have a root in common. इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। लेट अस अज्यूम दैट रूट अल्फा है जो कॉमन है। तो जो अगर अल्फा रूट है इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहले वाले में रखिए तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0। दूसरे में रखेंगे a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करें तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्रैमर्स रूल से अल्फा स्क्वायर फिर लिखिए अल्फा अपान फिर 1 अपान अल्फा स्क्वायर के डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? अल्फा स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट को छोड़ो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। किसको? b1 को c2 से, b1 c2 माइनस b2 c1। फिर अल्फा के डिनोमिनेटर में इसको रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, a2 c1 माइनस a1 c2। फिर कांस्टेंट 1 के अपान वापस देखो a1 v2 माइनस a2 v1। ऐसे मल्टीप्लाई करना है, या आप सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करो? a2 से, सेकंड में a1 सब्ट्रैक्ट कर दो, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की यही वैल्यू आ जाएगी यहाँ से जो आ रही है, क्या आएगी? a2 c1 माइनस a1 c2 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ऐसे ही अल्फा स्क्वायर निकाल लोगे। अल्फा स्क्वायर कितना आ गया? फर्स्ट और थर्ड से देखो, b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ये वैल्यू अल्फा की इसमें रख दो, तो यहाँ से आ गया a2 c1 माइनस a1 c2 अपान a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 स्क्वायर बराबर a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1। नोट कर लीजिए, ये कंडीशन है इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन होने के लिए। सर ये वाली इक्वेशन का कभी यूज होता है? यूज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। बेसिक्स जो है ना, यस सर।
उससे कर सकते हैं क्वेश्चन। जब भी रूट कॉमन है तो अल्फा एज्यूम किया, दोनों को सेटिस्फाई कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया। सिंपल सॉल्व कर लीजिए, इवन क्रैमर्स रूल से भी नहीं, एक बार अल्फा स्क्वायर अल्फा एलिमिनेट कर लीजिए, वो ज्यादा आसान पड़ता है। जब क्वेश्चंस में A1 B1 C1 दिया होते हैं ना, यस सर। कोई एक अननोन नहीं दिया होता है तो वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ओके सर। तो बेसिक जिससे ये फार्मूला आ रहा है उसकी जरूरत पड़ती है क्वेश्चन में, बाकी एज इट इज फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको फार्मूला याद हो जाता है इतना बड़ा तो लगा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तो उतनी देर में तो ऐसे बेसिक से ही आ जाएगा क्वेश्चन। यस सर। इसी में देखें, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है एक रूट कॉमन है, लेकिन दूसरे रूट के बारे में नहीं दिया होता है, दूसरा कॉमन है या नहीं है। तो हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि कहीं दूसरा रूट भी कॉमन तो नहीं है, और अगर दोनों रूट कॉमन है तो क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाता है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है काफी, ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस a1x² plus b1x plus c1 is equal to 0 and a2x² plus b2x plus c2 is equal to 0, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। have both the roots in common, इनमें दोनों ही रूट्स कॉमन है। अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है तो हम क्या कहेंगे, तब x² के कोएफिशिएंट का रेशियो a1/a2, x के कोएफिशिएंट का रेशियो b1/b2 और कांस्टेंट टर्म का रेशियो c1/c2, ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट अगर कॉमन है तो ये रिलेशन, ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चंस देखते हैं, कॉमन रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखिए, इफ द इक्वेशन x² minus 4x plus 5 is equal to 0 and x² plus ax plus b is equal to 0, a b belongs to real number, have a common root, इन दोनों में एक रूट कॉमन है, then find a and b। a equal to -4, b equal to 5। ठीक, सर a is equal to 4 and b is equal to 5। a is equal to -4। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेटिक और सेकंड में एक रूट कॉमन है। पहले इस फर्स्ट क्वाड्रेटिक को हम ऑब्जर्व करते हैं, इसका d देखें तो क्या है, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5 16 -20 -4 लेस देन 0 है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेटिक के दोनों रूट, बोथ रूट्स इमेजिनरी। या मान लीजिए एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है और दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा है। अब कहा गया दूसरे क्वाड्रेटिक x² प्लस ax प्लस b के साथ इसका एक रूट कॉमन है। मान लीजिए अल्फा प्लस आयोटा बीटा कॉमन हो गया, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका एक रूट हो गया, और इसका एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, क्योंकि ए बी रियल नंबर है, तो रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। तो एक रूट कॉमन होते ही हम क्या कहेंगे, दोनों रूट कॉमन है। अब दोनों रूट कॉमन है तो दोनों रूट कॉमन होने की कंडीशन लग जाएगी, therefore both roots will be in common, both roots are in common, और दोनों रूट कॉमन है तो कंडीशन है a1/a2 मींस 1/1 बराबर -4/a इज इक्वल टू 5/b। तो इसको सॉल्व किया, a की वैल्यू -4, इससे देखा b की वैल्यू 5, a -4 आएगा और b 5 आएगा।
कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2। सर एक बार फिर से बता दो बोथ रूट्स कैसे कॉमन हुए। बोथ रूट्स कैसे कॉमन हुए? पहले क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं क्योंकि इसका d लेस देन 0 है। इमेजिनरी रूट्स हैं तो पेयर में आएंगे, कॉन्जुगेट होंगे। तो एक रूट कॉमन है तो दूसरा रूट भी उसका कॉन्जुगेट होगा। मान लो अल्फा प्लस आयोटा बीटा कॉमन है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी दूसरे का रूट होगा क्योंकि वो उसका कॉन्जुगेट मिलेगा। तो दोनों रूट ही दोनों में सेम आ जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। ठीक है। ओके सर। और दोनों रूट कॉमन है तो ये कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, इफ abc बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इक्वेशन 2ax square plus 3bx plus 4c is equal to 0 and x square plus 3x plus 5 is equal to 0 have a root in common, then find minimum value of a plus b plus c. Then find minimum value of a plus b plus c. Sir, 11/4. 11/4 ABC नेचुरल नंबर है, ये लिखा है क्वेश्चन में। देखो नेचुरल नंबर तो 11/4 कैसे आ सकता है? Yes, sir. सर 2 2 भी कैसे आ सकता है? a प्लस बी प्लस सी नेचुरल मतलब मिनिमम 1 1 1 तो हो गई। 1 + 1 + 1 भी 3 हो जाता है। 11 Sir, 11. ठीक है। देखिए ध्यान से, सेकंड क्वाड्रेटिक के दोनों रूट इमेजिनरी, इसका d लेस देन 0 और इमेजिनरी है तो मतलब बोथ रूट्स कॉमन, तो दोनों रूट कॉमन होंगे। फिर से वही कंडीशन लग रही है कि दोनों रूट कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स इमेजिनरी। तो a1/a2 लिखा तो 2a/1 इज इक्वल टू 3b/3 इज इक्वल टू 4c/5। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 बराबर। ये सब रियल नंबर है तो कोई ना कोई रियल नंबर एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए लैम्डा के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? λ/2। b कितना आ गया? लैम्डा। और c कितना आया? 5 λ/4। लैम्डा में भी एनी रियल नंबर। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि सब नेचुरल हो और मिनिमम हो a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए डिनोमिनेटर कैंसिल होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर एक में 2 है एक में 4 है, तो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तो ये सभी नेचुरल आ जाएंगे और मिनिमम वैल्यू आएंगे। तो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू क्या रखिए? 4। तो a आ जाएगा 2, b आ जाएगा 4 और c आ जाएगा 5। तो a प्लस बी प्लस सी की, अब ये तीनों ही नेचुरल नंबर आ गए। अगर 4 से छोटा कोई भी और रखोगे तो नेचुरल नंबर सभी नहीं आ पाएंगे। यस सर। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? मिनिमम a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू 11 आ गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन find value of k for which equation 3x square plus 4kx plus 2 is equal to 0 and 2x square plus 3x minus 2 is equal to 0 have a root in common. इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो k की वैल्यू बताइए।
सर नो वैल्यू। नो वैल्यू। So 7/4 and -11/8. 7/4 and -11/8। -3/4 और 3/8। नहीं, ये आंसर सही है, 7/4 एंड -11/8। इन दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है। ये बताइए सेकंड क्वाड्रेटिक का डी क्या है? डी पॉजिटिव है इस बार, इसके रूट यस सर। रियल और डिस्टिंक्ट है। ऐसा नहीं कि दोनों रूट कॉमन होंगे इस बार, इसमें एक ही रूट कॉमन है। अब पहले सेकंड क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लीजिए। आपको कंडीशन में ये लगानी है अल्फा बीटा वाली, क्योंकि इसके सारे कोएफिशिएंट पता है तो इसके रूट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेटिक जो है उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे इसे? 2x² + 4x - x - 2 = 0 ऐसे लिख लो। इसमें 2x को लो x + 2 × 2x - 1 = 0। तो मतलब सेकंड क्वाड्रेटिक के रूट क्या क्या है? -2 है और 1/2 है। ये तो है सेकंड क्वाड्रेटिक का रूट। अब ये जो रूट आए हैं सेकंड क्वाड्रेटिक के, इन्हीं में से -2 या तो दोनों में कॉमन है या 1/2 दोनों में कॉमन है। क्वेश्चन लिखा ना एक रूट कॉमन है। तो फर्स्ट केस इफ x = -2 इज कॉमन रूट, मान लीजिए ये कॉमन रूट है दोनों, तो ये सेकंड का भी रूट होगा। therefore x = -2 is root of 3x² + 4kx + 2 = 0। अब अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, रख दो इसमें। तो 3 × -2 का स्क्वायर 4, 3 × 4 12 -8k + 2 = 0। 8k बराबर -14, k बराबर -14/8 दैट इज -7/4, सॉरी प्लस 14/8 7/4। सेकेंड x बराबर 1/2 अगर कॉमन रूट है, इस कॉमन रूट, तो ये x = 1/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो लिखोगे 3 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 + 4k × 1/2 + 2 = 0। तो यहाँ से आ गया 2k बराबर -11/4, k बराबर -11/8। तो k की ये दो पॉसिबिलिटी है, -11/8 और 7/4। क्लियर? सेकंड क्वाड्रेटिक के रूट कैलकुलेट कर लिया आपने। अब उनमें से एक रूट कॉमन है, तो कौन सा कॉमन है ये नहीं दिया है, तो दोनों को एक एक करके रख दिया। वो अल्फा, दोनों का रूट अल्फा है ऐसे रख करके करना। तो जब हमें अननोन पता हो, रूट निकाल नहीं सकते, तब वो करेंगे। जस्ट अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। if the quadratic equations x² + bx + c = 0 and x² + cx + b = 0 where b is not equal to c have a common root। इन दोनों में एक रूट कॉमन है। then prove that their uncommon roots are the roots of the equation x² + x + bc = 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक रूट कॉमन। जब एक लिखा है तो हम एक ही मानेंगे, दोनों नहीं मान लेंगे। दोनों तब मानेंगे जब ऐसी कोई कंडीशन आ रही, d < 0 आ जाए या कोई ऐसा कुछ आ गया, तब हम मानेंगे। नहीं तो एक दिया है तो एक ही लेके चलेंगे कि एक रूट कॉमन है।
सर हो गया। हो गया। पहले क्या करना है, दोनों में एक रूट कॉमन अल्फा ले लीजिए। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स क्या जूम कर लेते हैं, इसके रूट अल्फा बीटा है, और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी के रूट क्या है, अल्फा गामा है। तो हमसे क्या कहा गया, एक रूट तो अल्फा कॉमन हुआ, जो अनकॉमन है मतलब बीटा गामा से जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट बीटा और गामा होंगे वो ये इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, अब अल्फा दोनों के रूट है तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरे में अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, ऐसे ले सकते हो। ये दो इक्वेशन आ गए, इनको सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बी माइनस सी इंटू अल्फा बराबर आ जाएगा बी माइनस सी। अब बी बराबर सी तो है नहीं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 कर सकते हैं सर। सर ये ऑब्जर्वेशन से नहीं दिख रहा था, 1 दोनों इक्वेशन में डाले तो सेम आ रहा था। तो उसके बाद नहीं, 1 दोनों से 1 प्लस बी प्लस सी आ रहा है दोनों में, लेकिन 1 प्लस बी प्लस सी 0 है या नहीं है हमें क्या मालूम। अच्छा ठीक है। सर 1 प्लस बी प्लस सी 0 है। कहाँ दिया है सर जो आपने एक रूट वाली कंडीशन लिखवाई थी ऊपर a2c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर वाली। सर से अच्छा इक्वेशन में उससे, डाल अच्छा उसमें डाल रहा हूँ। b प्लस अच्छा तो वो तो बहुत बड़ी है, देखो कितनी आसानी से ऐसे ही आ गई। नहीं अल्फा 1, उससे मैं कंपेयर करूंगा फिर सॉल्व करूंगा, कंडीशन याद रखनी कर सकते हो। वैसे किसी क्वेश्चन में जरूरत नहीं है याद करने की, कॉन्सेप्ट को समझिए आसानी से बन जाएगा। ओके ऐसे आ गया, अल्फा 1 एक रूट 1 है। अच्छा यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाया तो पहले वाले में क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब 1 इंटू बीटा बराबर कितना होगा सी, मतलब बीटा कितना है सी। ऐसे दूसरे में लगाओ 1 इंटू गामा बराबर क्या लिखोगे बी, तो गामा कितना हुआ बी, मतलब ये जो रूट है बी और सी है क्या। तो वो क्यूबिक क्वाड्रेटिक जिसके रूट बी और सी होंगे उसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब ये मुझे बी प्लस सी की वैल्यू और लिखनी है। इसके लिए देखिए अल्फा इज इक्वल टू 1, इसमें किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये b प्लस सी -1 इसमें रखिए, तो क्वाड्रेटिक क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी बराबर 0। ये आंसर है, यही था ना कि वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट बीटा गामा होंगे, अनकॉमन रूट होंगे। सर एक बार अल्फा इक्वल टू 1 के बाद क्या क्या वो समझा दो। अल्फा इक्वल टू 1 है, यहाँ आ गया अल्फा 1 है, इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा थे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा मैंने। प्रोडक्ट ऑफ रूट से यहाँ देखो कितना होगा सी, तो उससे बीटा आ गया सी। ऐसे इसमें सेकंड वाले में प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा, उससे गामा आ गया बी। तो वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट बीटा गामा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 ऐसा आता है। तो ये वैल्यू रख दी, बी प्लस सी की वैल्यू बस यहाँ रखनी है, उसके लिए अल्फा 1 इसमें रख दिया वापस, बी प्लस सी आ रहा है -1, आंसर आ गया। ओके सर, नोट करिए जल्दी से। देखिए किसी स्टेप में और डाउट है तो बताइए। नोट कर लिया सबने? यस सर। Yes, sir.